हेलो एवरीवन, वेलकम किरण लर्नर्स अकेडमी। हम करे थे दोस्तों बिहार एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय दक्ष लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वर्क सोल्व करे थे। टोटल 11 सेट थे ये। इनमें से हमने 4 सेट कंप्लीट किए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है सेट नंबर 5। इसके जो भी एमसीक्यू बनते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है। इसको हम 6 पार्ट में कवर करते हैं। अब ये है सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इससे पहले 4 सेट सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, उपयोगकर्ता प्रोफाइल का क्या अर्थ है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, उपयोगकर्ता प्रोफाइल का ये अर्थ होता है कि उपयोगकर्ता सूचना का विवरण। मतलब कि कह सकते हैं यूजर आईडी और प्रोफाइल है एक यूनिक आइडेंटिफायर, और कस्टमर के लिए दोस्तों एक यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, जिसकी हेल्प से किसी भी एडवर्टाइजर को ये पता लगता है कि कौन से यूजर ने, ठीक है, वेबसाइट पे विजिट किया है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में कहेंगे उपयोगकर्ता प्रोफाइल का अर्थ है उपयोगकर्ता सूचना का विवरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम का तात्पर्य होता है पुस्तकालय विधान से। द्वितीय नियम का मतलब ये है, द्वितीय नियम कहता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक का भिन्न रूप सभी के लिए उपलब्ध हो, और इस विधान में प्रत्येक पाठक का पुस्तकालय के सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं से है, भले ही वे किसी लिंग, जाति और क्षेत्र के हों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, पुस्तकालय विधान। क्वेश्चन नंबर 3, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स डैश है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सेकंड, नियंत्रित शब्दावली। मतलब कि कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स 5 खंडों की एक ऐसी दोस्तों सीरीज है जो आमतौर पर बड़े सार्वजनिक या अकादमिक पुस्तकालयों में रखी जाती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नियंत्रित, कहेंगे इसको नियंत्रित शब्दावली, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेजेस निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आप ध्यान रखिए, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेजेस उदाहरण है दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने विकसित किए थे? तो इनको विकसित किया था दोस्तों 5 नियम को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, कब दिए थे? 1931 में, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 6, द्विबिंदु वर्गीकरण अवशेषों की विधि मेथड ऑफ रेसिड्यू का प्रयोग डैश का पहलू ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, द्विबिंदु वर्गीकरण अवशेषों की विधि का प्रयोग व्यक्तित्व का पहलू ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, रंगनाथन ने अवशेष विधि द्वारा व्यक्तित्व को पहचानने का एक तरीका खोजा था। जब यह कोई अन्य मौलिक श्रेणी में नहीं हो सकती तो इसे व्यक्तित्व व्यक्तित्व को सौंपा जाता है इस कंडीशन में। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन थर्ड, व्यक्तित्व का पहलू। ठीक है ना, द्विबिंदु वर्गीकरण अवशेषों की विधि का प्रयोग व्यक्तित्व का पहलू ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली मानव स्विचिंग भाषा स्टैंडर्ड स्विचिंग लैंग्वेज का प्रयोग करती है? कौन सी पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यूडीसी। यूडीसी मीन्स यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं यूडीसी। पुस्तकालय वर्गीकरण की एक ऐसी ग्रंथ सूची है ये, जो एक प्रणाली के रूप में ज्ञान की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, यूडीसी, मतलब कि यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सीसीएफ सूचना समुदाय के अंदर उन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एक सार्वभौमिक विनिमय प्रारूप है जो एक दूसरे के साथ डैश अभिलेखों को आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो दोस्तों एक दूसरे के साथ ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफिकल अभिलेखों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तकालय
के संदर्भ में संरक्षक डैश को संदर्भित करता है। तो अब ध्यान रखेंगे, पुस्तकालय संरक्षक दोस्तों वही लोग होते हैं जिनमें आप संसाधनों की जांच करते हैं। ठीक है, जिनसे आप क्या करते हैं, संसाधनों की जांच करते हैं। जैसे कि आपके पुस्तकालय में कर्मचारियों का, छात्रों का, ठीक है, जो स्वचालित रूप से संरक्षक विशेषाधिकार प्राप्त होता है उनको। ठीक है, और उनका काम क्या है, कह सकते हैं वो एज ए संरक्षक की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पुस्तकालय सदस्य, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ट्रिपल सी के अनुसार मेन प्रविष्टि में शामिल अग्रणी अनुभाग है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसी के अनुसार मेन प्रविष्टि में शामिल होता है अग्रणी अनुभाग कोड नंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिपल सी में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षकों का सही प्रतिपादन है। तो यहाँ पे दोस्तों सी सी ट्रिपल सी सी में विलियर काउच, आर्थर थॉमस शीर्षकों का सही प्रतिपादन किया जाता है। सर आर्थर थॉमस व्हीलर काउच एक ब्रिटिश लेखक थे, और ध्यान रखेंगे जिन्होंने छंद नाम क्यू का उपयोग करके प्रकाशित किया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे उन्हें मुख्य रूप से द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश और उनकी साहित्यिक आलोचना के लिए याद किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ऑर्थर थॉमस व्हीलर काउच। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। नियोजन के कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ तत्व होते हैं दोस्तों नियोजन के अंतर्गत, जैसे कि उद्देश्य या लक्ष्य, विधियां, नीतियां, कार्यक्रम, सूचियां, कार्य प्रणालियां, नियम, बजट, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों, इनमें से परिणाम इसका तत्व नहीं है। बाकी नीतियां, गतिविधियां, उद्देश्य, लक्ष्य, ठीक है, कार्यक्रम, सूचियां, ये सारे के सारे इसके तत्व होते हैं नियोजन के। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, अभिलेखों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभिलेख के संग्रह को हम कहते हैं ऑप्शन थर्ड डेटाबेस। ठीक है, क्या कहा जाता है, डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 14, संदर्भ पुस्तकों की समीक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है। संदर्भ पुस्तकों की समीक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों स्रोत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये है अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे संदर्भ पुस्तकों की समीक्षा का स्रोत दोस्तों अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल। ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर 15, VINISIS क्या है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, और जिसको विकसित किया था यूनेस्को ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16, मार्क में टैग 245 का उपयोग दर्ज करने के लिए क्या किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे मार्क में टैग 245 का यूज टी शीर्षक विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, INDCAT पर सूचीपत्र किसने विकसित किया था। इसकी जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है ये होती है इंडियन कैटलॉग। ठीक है, इंडियन कैटलॉग। और ये क्या है, इन्फिनिटनेट एक भारतीय ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, SOUL क्या है दोस्तों, SOUL क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं SOUL। कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की एक आवश्यकताओं के आधार पर इन्फिनिटनेट केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये क्या है, एक मॉडर्न दोस्तों अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये क्या है, एक पुस्तकालय एकीकृत प्रबंधन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19, 1967 में वाडिया समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1967 में वाणिज्य समिति की स्थापना का उद्देश्य था पुस्तकालय प्रशिक्षण की नई तकनीकों को प्रस्तुत करना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से बेजोड़ का पता लगाएं। इनमें से जो अलग है दोस्तों वो आपको बताना है कौन सा है। देख के पता लग जाएगा। लिनक्स, यूनिक्स, एमएस डोस सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, तो ये अलग है सबसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एमएस ऑफिस क्या होता है, सबसे अलग है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या है, एमएस ऑफिस दोस्तों एक वर्ड कह सकते हैं, प्रोसेसर है इसको। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, आकार और रंग के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण डैश कहलाता है। आकार और रंग के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है प्राकृतिक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तकालय में उपयोगकर्ता प्रोफाइल कौन तैयार करता है। पुस्तकालय में दोस्तों उपयोगकर्ता प्रोफाइल तैयार करता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा संदर्भ लाइब्रेरियन। ठीक है, यह कह सकते हैं संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स प्रविष्टि का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रविष्टि बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका यूज किया जाता है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, छंद नाम वास्तविक नाम प्रविष्टि बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, इन्फोसिस एक लोकप्रिय डैश है दोस्तों। इन्फोसिस एक लोकप्रिय क्या है, ध्यान रखेंगे। इन्फोसिस एक लोकप्रिय अमेरिकी इंटरनेट सर्च इंजन है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, एक सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस का सही प्रारूप है। आईपी एड्रेस का सही, देखो आईपी एड्रेस दोस्तों हम लिखते हैं ऐसे डॉट डॉट में। देखो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे देखो ये स्लैश आ गया दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये क्या है, अपने आप में आईपी एड्रेस का एक प्रारूप है। ठीक, आईपी एड्रेस 32 बिट की संख्या है जो 4 बाइट में विभाजित होती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।